आ गया चुनाव में। अब हम आ पहुंचे हैं हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद। जींद का एक राजनीतिक वर्चस्व है और ये बिल्कुल हरियाणा के बीचों बीच सेंटर में पड़ता है। यहाँ से लगभग हरियाणा के हर कोने की दूरी बराबर है और लोग जींद को हरियाणा की राजधानी के रूप में भी देखते हैं। अगर भविष्य में राजधानी बनाने की हरियाणा की अलग बात होती है तो जींद शहर का नाम सबसे पहले आता है। ये जिस जगह पर हम अभी खड़े हैं ये रानी तालाब जगह कहा जाता है और ये आप देखिए ये झील यहाँ बनी है और झील के बीचों बीच ये भूतेश्वर मंदिर है। और भूतेश्वर मंदिर जो है प्राचीन काल ये बना हुआ है। जो यहाँ के राजा थे, यहाँ एक बताई जाती है कि अंदर से सुरंग है और वो पानी तालाब के बीचों बीच यहाँ और रोज पूजा करने के लिए आती थी। भगवान शिव का मंदिर है। चुनाव प्रचार जोर शोर से जो है वो चल रहा है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों में आमने सामने की लड़ाई है जींद में। जींद इस बार क्या सोच रहा है? जींद बदलाव की बहार है। जींद में नहीं, पूरे हरियाणा में बदलाव की बहार है। और आपको मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर 2,02,000 वोट हैं, जिसमें से मांगेराम लड़का हैं जो महावीर गुप्ता जी, उनके पिताजी भी मंत्री हुआ करते थे। उनके कामों को देखते हुए और यहाँ पर जो विकास नहीं हुआ इसको देखते हुए अब की बार महावीर गुप्ता कम से कम भी 25,000 प्लस की लीड लेकर के यहाँ से विजयी होंगे। विकास नहीं हुआ तो 2009 तक तो मांगेराम गुप्ता जी यहाँ एमएलए रहे थे और 2005 में हुड्डा साहब की सरकार बनी थी और 2014 तक रही। तो उस दौरान विकास क्यों नहीं हुआ? हाँ, हुआ, बताते हैं। उस दौरान आपको पता होगा चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनाई गई, एक लड़कियों का कॉलेज बनाया गया, एक स्कूलों को अपग्रेड किया गया, अस्पताल को 100 बेड से 200 बेड का किया गया और कई ऐसी योजनाएं हुई। सोनीपत वाली जो रेलवे लाइन है यहाँ जींद से वो बिछाई गई, काफी विकास हुआ। एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, अभी पीछे ही जो है एक 25 लाख की ग्रांट आई थी, एक कबीर का पंथ का मंदिर बनना था, उसमें केवल 2 लाख रुपए लगाए गए। मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि वो 23 लाख रुपए कहाँ पर गए? अच्छा जी, तो आरोप लगाए जा रहे हैं। और बदलाव की बात, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अनिल ठकराल जी। अच्छा अनिल जी, ये बताइए, भाई साहब जो बता रहे हैं, पूर्व हेडमास्टर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए और कई बातें उन्होंने मुद्दे बताए कि जींद का जो विकास होना चाहिए, जिस तरह से इतना वर्चस्व है जींद का, फिर जींद की जिंदगी बदलती क्यों नहीं जी? पिछले 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो जींद में जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, बन रहा है और वो 2025 में कार्य में आ जाएगा। और उसके बाद जो है जो CRC यूनिवर्सिटी है उसका एक रीजनल सेंटर के रूप में स्टार्ट हुआ था, लेकिन पिछले 10 सालों में डॉक्टर किशन लाल मिड्ढा की प्रयासों से वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ और वहाँ पर काफ़ी ग्रांट आई और अब वहाँ पर लॉ की पढ़ाई शुरू हो गई है और उसका अपग्रेडेशन काफ़ी हुआ है। आप अगर देखेंगे तो आज जींद के अंदर 9 हाईवे, पूरे हरियाणा में कहीं भी 9 हाईवे नहीं लगे हैं। जींद पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में जहाँ पर 9 हाईवे क्रॉस कर रहे हैं। तो इस भारतीय जनता पार्टी के कार्य दिखा रहा है ना आपको। आज जितनी सड़कें देखेंगे आप, सारी सड़कें अपडेट हो चुकी हैं। यहाँ से आपको कहीं भी जाना हो वहाँ पर आप पहले से की बदले आप कम समय लगता है। तो ये कार्य देखो सामने आपके, ये तो कार्य दिखने वाले हैं जो दिख रहे हैं। सड़कों का उदाहरण हुआ, पुल बने, 9 हाईवे बने, मेडिकल कॉलेज बन गया, यूनिवर्सिटी का अपग्रेडेशन हुआ और बाकी जो कार्य रह गए वो भी डॉक्टर किशन लाल मिड्ढा का आगे प्रयास है कि जो कार्य अधूरे रह गए उनको भी पूरा करवाया जाएगा। पूरा करवाया जाए। आप क्या कहेंगे, क्या सोच रहा है वोटर जींद का? पूरा विकास हो रहा है डॉक्टर मिड्ढा जी की देखरेख में और बहुत अच्छा विकास हो रहा है। चौराहे देख लो, इतने चौराहे बने, 9 चौराहे बने हैं और सब अदर कास्ट के बने हैं जो भी है। अच्छा, विकास हुआ है कह रहे हैं, आप हाथ उठा रहे हैं जी, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वोटर सोच रहा है इस बार जींद का? अब की बार कांग्रेस पार्टी को वोट डालने का हो रहा है। क्यों? मतलब बीजेपी तो कह रही है कि बहुत विकास किया, 9 हाईवे जोड़ा, 9 चौक बनाए, शहर सुंदर बनाया, साफ सफाई की। हाँ जी, बिल्कुल साफ सफाई की जी, बिल्कुल साफ सफाई कर रखी है। बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर हुआ, पकड़ने की बजाय और लाके छोड़ दिए, उल्टा टेंडर हो गया वो। हरियाणा सरकार का काम है बंदरों का पकड़ना, क्यों नहीं पकड़ रही हरियाणा सरकार? ऐसे है जो आपने भी ये चुनावी मुद्दा है भाई, क्यों नहीं बंदरों को पकड़ रही? नहीं सर, ये तो नॉर्मल का काम है, ये तो विधायक जितने बात चुटकी में ही करवा देंगे, ये तो कोई मैटर। कितने बंदर पकड़े विधायक जी ने आपके? आपने एक सवाल पूछा था, आपने एक सवाल कहा है कि बीजेपी की सरकार 10 साल से है, लेकिन माननीय विधायक जी यहाँ 5 साल से विधायक हैं। 1 साल 1.5 साल कोरोना में ही चला गया।
माननीय विधायक जी 3.5 साल में इतने काम करवाए हैं। जींद एक विकसित होकर निकला है। बहुत ही ज्यादा काम माननीय विधायक जी ने करवाए हैं। भाई इलेक्शन भी जीता था उन्होंने 17-18 में, वो भूल गए, वो काल भी तो इसी बीजेपी का था। इन्होंने पूरा विनाश किया। कही है बिना खर्ची बिना पर्ची, बिना खर्ची बिना पर्ची, जमा झूठ। हर जगह जाति पाति के आधार पे नौकरी दी जा रही है। जाति पूछते हैं पहले विधायक, भाई किस जाति है उसको लगाते हैं। मेरा लड़का सरकार में नौकरी नहीं है। जातिवाद को बढ़ावा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। पूरे हरियाणा में जातिवाद को बढ़ावा दिया है। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां लग रही हैं, जब बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी लग रही हैं तो वहाँ जात थोड़ी देखी जाती है। आप क्या कहेंगे? जातिवाद का लोग कह रहे हैं यहाँ की जातिवाद का बढ़ावा दे रही है बीजेपी। बीजेपी ने कोई जातिवादी का बढ़ावा नहीं दिया। जितना बीजेपी ने विकास किया है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं मतलब वो किया। 100 बेड की जगह 200 बेड का अस्पताल बना है यहाँ पे, क्या कहेंगे? डॉक्टर उसके अंदर है ही नहीं सर। हुड्डा साहब ने 200 बेड का बनाया और उसमें 65 डॉक्टरों की जरूरत है, जबकि जाके देख लो 25 है ओनली। डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पे। क्या कहेंगे? सर ऐसे है सर कितना मर्जी थूक भी लो, कोई फायदा नहीं होता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरी बात सुनो। हमारे ये साथी हैं, इधर आओ। हमारे साथी हैं, इनका गांव अयरका है। चमार बिरादरी से संबंध रखते हैं। इनके घर में खाने का भी हिसाब नहीं था। इनकी दोनों लड़कियां अफसर लगी हैं, अब इस राज्य में अफसर लगी हैं, बिना खर्ची। अच्छा, आपकी बेटी यहाँ लगी है? दो बेटी लगी है मेरी। हाँ, 2 लड़कियां नौकरी पे लगी हैं। मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं आया। गाँव इनका मेरा। सरकार ने अपने मेरिट पे पढ़ के लगी है। मेरिट पे पढ़ के लगी है। नहीं, पेपर तो करना पड़ता है जी, पेपर तो करना पड़ता है। कमल के फूल वाले ने जो काम किया है, आज 20 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, आना जाना पहले से बहुत सुधार हो गया। कमल के फूल वाले ने अच्छा। भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत सुधार हुआ है। अच्छा, 1 मिनट, आप क्या कहेंगे? 2014 से पहले है ना, हुड्डा साहब ने सिर्फ रोहतक का विकास करवाया है, ठीक है। हम जहाँ से जींद की बाउंड्री शुरू होती थी ना, इसके जी जींद की बाउंड्री यहाँ पे मतलब 5 मंत्री हुए कांग्रेस के, एक टोला यहाँ से यहाँ निकल के देखा ना, कोई नौकरी लगवाया, मतलब कोई भी काम नहीं हुआ कांग्रेस के टाइम में। जितने आप क्या बोल रहे हो? आप बोलो। मैं न्यू बोल रहा हूँ, जो काम इस सरकार ने कराया नहीं हमारे लिए। पिछली सरकार ने, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं कराया। कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में मैंने पहले भी बता दिया है कि लड़कियों का कॉलेज बनवाया गया, यूनिवर्सिटी बनवाई गई, सोनीपत तक लाइन बिछवाई गई। कौन कहता नहीं हुआ? धरातल पे अब देखिए, सड़कों का हाल देखिए आप। यहाँ पर ब्लॉक लगा दिए गए हैं जो सीसी की सड़कें होनी चाहिए थी। कौशल रोजगार के तहत ही रोजगार दिया गया है, जो कि कच्चा रोजगार है, उसके ऊपर 18% GST लगता है। अच्छा, ब्लॉक की 1 मिनट, ब्लॉक की सड़क जो बनी है, ब्लॉक की 1 मिनट, ब्लॉक की जो सरकार बनी है, वो ब्लॉक की सड़क पे क्या कहें? 152 लगा सर। हम चंडीगढ़ 2 घंटे में पहुंचाते हैं सर। D152 बना है, पेट का पानी भी नहीं हलता जी, ऐसा रोड बना रखा है। सेंटर किसकी है? बीजेपी की। यहाँ भी बीजेपी की नहीं तो केंद्र नहीं तो आखिर पूरे हरियाणा का विकास हो रहा है, इनका कहना है। पूरा हरियाणा का विनाश हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। कास्टिज्म। अच्छा, क्या बोल, आराम से बोलो आप देखो, या तो मैं हटा दूंगा, आपको चिल्लाना नहीं है। हम यहाँ झगड़ा नहीं कर रहे, हम यहाँ आम आदमी। भाई साहब 1 मिनट, टोल कांग्रेस के टाइम में भी लगता था। आज भाई साहब एक मिनट, बात सुनो, आप बात सुने। आप प्लीज ये शो हो रहा है और ये हम जो कर रहे हैं ना, आपकी समस्या, आपके विचार, या झगड़ा करने के लिए हम नहीं कर रहे, तो ये बात ध्यान रखो। देखो, टोल है, सड़क बन रही है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, महंगी सड़कें बन रही हैं, वो हमारे टैक्स के पैसे से नहीं बन सकती, उसको बचाव करना है। उसमें उसके लिए टोल लगाया जा रहा है कि भारी वाहन चल रहे हैं, उनकी आमदनी है, तो उससे ये हो रहा है। तो ये कोई ये नहीं है जो सरकार सोच रही। हाँ, कराया जा रहा है, जहाँ से गाड़ियां निकलती है कंपनियों से, या तो वो माफ करो। अगर टोल टैक्स लगा रहे हैं तो सरकार, ये तो देखिए वो
2 बार टैक्स कैसे लगेगा रोड का टैक्स तो एक बार ही क्या लगेगा। कांग्रेस आएगी तो हटा देगी क्या? आ देगी सर, कांग्रेस के टाइम में भी तो पुल का टैक्स और ये टैक्स लगते थे। टैक्स लगेगा। अगर हटाने की बात कर रही है तो 70 साल तक क्यों नहीं हटाया गया? आप ये बताइए, अब क्यों हटाने के लिए तैयार है? 15 साल से अच्छा, आप बहुत शोर मचा रहे थे, आप शोर न बचाए। सुनो मेरी बात। देखिए इस सरकार से ऐसा कोई वर्ग, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे खिलाड़ी हो, अन्य चाहे बिल्कुल किसी वर्ग से आप ले लीजिए, सभी त्रस्त हैं। इन्होंने किसानों को पीटा, इन्होंने मजदूरों को पीटा, इन्होंने कर्मचारियों को पीटा, इन्होंने खिलाड़ियों को पीटा कहाँ गए? हाँ, किसानों को पीटा, कर्मचारियों को पीटा, पत्रकारों को भी पीटा है। ये गलत है, ये कोई कुछ नहीं। जितना मतलब बीजेपी ने काम किया ना, कौन सी पार्टी ने नहीं किया? जितना विकास किया है, महिला को सम्मान दिया, महिलाओं का सम्मान दिया। अच्छा, क्या आप क्या सुना हेलो, कोई काम नहीं किया। सतबीर पहल हूँ मैं, सतबीर पहल राहुल गांधी विचार का मासी हूँ मैं। इन्हें कोई काम नहीं किया। सरपंच पीटे, आंगनवाड़ी पीटी, सारे पीटे। अच्छा, डॉक्टर पीट दिए। अच्छा, हमारी बहनों के साथ अत्याचार किया, बहनों के साथ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आप नहीं सुनिए, आप एक मिनट आप बात सुनिए। एक मिनट, महिला से जरा बात करूंगा। हाँ, अभी आपसे बात करूंगा। एक मिनट क्या देखिए, पहले 1 मिनट मेरी बात सुनिए। 1 मिनट सुनिए। क्या पहल साहब क्या कहेंगे? मैं राहुल गांधी विचार मंच का हरियाणा का वासी हूँ। एक तो ये सड़क बनी है ना ब्लॉक की, अपने घर से ऊंचा नीचा कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया है। आप रोहतक में देख लो, जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर ले जाता है और अपने करता है, उसको मारता है। महाराष्ट्र में देख लो, बंगाल में देख लो। फिर किसान पिटा, 13 महीने किसान बैठा रहा, 750 किसान मर गया नहीं, उनका कोई याद नहीं। झूठ बोल कर ठा दिया, MSP देंगे। हाँ, और भी बोलूँगा। हाँ, अच्छा, दूसरी बात, आंगनवाड़ी पीटी, सरपंच पीटे, चौकीदार पीटे, सारे पीटे कि नहीं? किसान पीट दिया, व्यापारी पीट दिया, पहलवान की सीट दी मारी, सारे पीट दिया। और कुछ? और तो यह है, हम तो कांग्रेस पार्टी के आप करो। ठीक है, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप पीटे गए, पीटने का। हाँ, मैं 1 मिनट, अब 1 मिनट आपसे बात हो चुकी। पहले इनको किसी और को भी मौका दो। क्या नाम है आपका? मंजीत दहिया। अच्छा, दहिया मैडम, आप बताइए जींद की समस्या क्या है और क्या वोटर सोच रहा है वोट देने के लिए? वोटर ये सोच रहा है, 10 साल हमारे साथ ठगी हुई है और कोई भी सुख सुविधा नहीं है, और वोटर कांग्रेस पार्टी को चाह रहा है। अब की बार ठगी क्या हुई? ठगी कोई भी विकास के कार्य हुए ही नहीं ना। बीजेपी तो कह रही इतना विकास का काम किया, कोई विकास, हाईवे से जोड़ दिया, चौक सुधा अच्छा बना दिए। अब चाल के देखो, आपको दिखाते हैं कितना विकास हो रहा है। सारा ऐसे ही पड़ा है। अच्छा जी, हाँ, एक हाँ बता। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, जो ये जनता की गाड़ी घुमाई थी, ये लोग बाग कह रहे हैं हम बिल्कुल पारदर्शिता लाते हैं, चाहे किसी भी बात हो। जो मीडिया के अंदर भी आया और 50 लाख रुपए विधायक के चहेते से और विधायक के ड्राइवर से मिले, उसको भी आज गोलमाल कर दिया गया। वो जनता की गाड़ी घुमाई थी। लगा रहे हैं आप। हाँ, 1 मिनट, क्या कहना चाहते? सर, जो भाजपा वाले बोले हम भाखड़ा का पानी लेके आए, कोई भाखड़ा पानी ना लेके आए। वहाँ आज तक पानी लेके नहीं है, जमीन पूरी ना होकर पाई सरकार। और जो जमीन ली गई है, किसानों पे कोड़ियों भाव खरीदी गई, कमीशन खोर जो बिचौलिए थे उन्होंने कमीशन लिया। ठीक है, कमीशन। एक मिनट। अभी विपक्ष ने 2 सवाल उठाए। एक तो कि पिट गए, सारे लोग पिट गए इस सरकार में। दूसरा, ये जो बहन जी दहिया मैडम है, इन्होंने लगाया कि ठगी हुई, इनके साथ कोई काम सही नहीं हुआ है। मैं विपक्ष में आपसे पूछना चाहूंगा, आप बुजुर्ग आदमी हैं, ये जो सारे पीटे गए, कर्मचारी पीटे गए, किसान पीटे गए, सरपंच पीटे गए, छात्र पीटे गए, नौकरी वाले पीटे गए, थोड़े से पत्रकार भी पीटे गए। ठीक है, क्या कहोगे आप, क्यों पीटे गए? सरकार का काम केवल पीटना ही है क्या?
शोर शराबा करेगा तो पिटेगा जी कोई। कह रहे हैं कई की पैसे कम खर्च हुए हैं और पैसे और बचा लिए गए हैं, इसके बारे में क्या कहें? खूब काम कर रहे हैं जी, जिनका चुकरता कितने हाईवे निकाल दिए, गाँवों में भी खूब पीछा दिया विकास के लिए। वो झगड़ा कर रहे थे, पीटने तो पड़ेंगे, ये प्रजातंत्र है। अपनी लड़ाई हक की लड़ाई सब लड़ सके हैं, कल नहीं विपक्ष पक्ष कोई भी लड़ सके है। हक की लड़ाई के लिए मास्टर बैठे थे, उनके जूत, सरपंच बैठे थे, उनके जूत, आंगनबाड़ी वर्कर बैठी थी, उनके जूत। कहाँ विकास कर दिया? विकास की बात करते हैं मोटी मोटी, कोई विकास नहीं कर। हालत देख लो ना। क्या कहोगे आप, पीटना चाहिए या नहीं पीटना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब अति होने के बाद तो सरकार बहुत परेशान हो गई थी, एक एक साल वहाँ सड़कों पे बैठे रहे, इससे बड़ी परेशानी आम जनता को हो रही थी। आपको क्या लगता है कि जींद में जो अभी सरकार है उसने अच्छा जो होना चाहिए था नहीं किया, या पिछली सरकार थी उसने वो काम नहीं किया? अभी बीजेपी आई है, चल रही है, अच्छा काम करी है, काफी ग्रोथ करी है। मैं ये नहीं कह रहा ग्रोथ नहीं की है, कांग्रेस के टाइम में बट इतनी ग्रोथ नहीं थी। या तो अभी एजुकेशन लगा लो कि लोग पढ़े लिखे हो गए, इंटरनेट का जमाना आ गया और आ गया, तो अभी ग्रोथ होने लग रही है, पहले से कोई ज्यादा हुई है ग्रोथ। देखिए पहले से ग्रोथ हुई है। अच्छा, इधर कोई आम आदमी है क्या पार्टी का ना हो ना? आप तो पार्टी के लग रहे हैं। अच्छा, आप आम आदमी, तो इधर पहले आ जाओ जी। ये लोगों का कहना है कि सड़क पे नहीं। क्या नाम है जी आप? महेंद्र सिंह महलान। देखो जी, कोई एमएसपी नहीं दी गई, किसान जीप के नीचे दबा के मारे गए। 100 गज की गरीबी के प्लाट देगी कांग्रेस, और जो 2-2 कमरे देगी, 3.5 लाख रुपए के बनते हैं। रसोई गैस 500 का देगी, 2 लाख नौकरियां देगी। सरकारी काम में कोई काम नहीं हो रहा, ठप है। कचहरी में कोई डिसीजन नहीं, ठप है। थोड़ा एक मिनट इधर भी जरा पूछ ले, यही बात आप पूछ रहे हैं। यहाँ भी लोग है, देखिए यहाँ इधर भी चल, इधर पूछते हैं, इधर भी लोग हैं। वोट देना है इस बार आपको? जी बिल्कुल। इस बार क्या सोचकर वोट देंगे? अब की बार बस समस्याओं को ही सोचकर वोट देंगे। जो समस्याएं फिलहाल चल रही हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, मेडिकल सुविधाएं हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो बस इन्हीं को देखते हुए हम वोट करेंगे। समस्याओं को देख के देखिए, युवा हैं, महिला हैं, इन्होंने कहा कि समस्या जो है जैसे बेरोजगारी और ये, इसको लेकर ये वोट करेंगे, ये इस सोच के साथ वोट करेंगे इस बार। और मैं देखना चाहूँगा जी बताएं सर। सारे रोजगार बाहर, गुजरात के बच्चे यहाँ पे एसडीओ बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो भरे हैं। हरियाणा के बच्चे क्या काबिल नहीं है क्या? बाहर से लाके यहाँ पे भर्ती कर दिए। हमारे बच्चों को भी तो रोजगार चाहिए। रोजगार, हाँ, HKR कर दिया। बताओ, HKR में कोई पक्की नौकरी है? बच्चों के रोजगार उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के साथ और महिलाओं के साथ। महिलाओं को घसीटा गया, पैरों तले रौंदा गया उनको। बताओ, महिला आशा वर्करों को पीटा गया। क्या कहेंगे? ऐसा सर, हरियाणा में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पे है। जातिवाद तो इस सरकार ने, हाँ, यहाँ ऐसा जातिवाद फैलाया है इस विधायक ने। जो विधायक है, आप सभी विभागों की लिस्ट निकाल लो, अपनी जात के लड़के हैं, मेरे वर्ग का बच्चा है, निकाल इसको बाहर, मेरा छोरा रख। मैं बड़ौदी गांव से हूँ, खुद हमारी जमीन आ रही है डिग्गी में, करोड़ों रुपये कर रहा कमीशन में। यह MLA है खुद, वेद प्रकाश बेनीवाल था जो कमीशन खार था, उसकी गालिया करता। कोड़ियों भाव जमीन खरीद रखी हमारी, राज लगवा जमीन पूरी नहीं हो रही, लाठा बाजी रखड़िया। रोड़ा के चट्टांगे, जब रोजगार नहीं होगा, आदमी बेरोजगार होगा तो रोड़ा के चट्टांगे, रोड क्या रोजगार देगा? आप क्या कहेंगे? किसान वर्ग से हूँ मैं, 13 महीने में दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे जी, एक नहीं सुना। 750 किसान बोली चढ़ी गई है लोगों ने। हाँ जी, न तो कोई रोजगार है, कौशल रोजगार है, कौशल रोजगार कोई रोजगार नहीं है। उसके बाद यहाँ छक्का है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है बच्चों की। जींद शहर की बात करें, पानी की इतनी बड़ी बेरोजगारी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ सरकार में है, किसी भी सरकार में पहले कभी नहीं देखा। और कौशल रोजगार को भंग किया जाए, इसमें हरिजनों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा है। बगैर रिजर्वेशन के ये अपनी पर्चियाँ खर्ची पर्ची देते हैं इनके पॉलिटिशियन आदमी, और आम आदमी को लगाते हैं। इसमें हमारा दुख है जी, हमारा शहर को सारा पाट दिया। नो बोले अमृत योजना बिछावांगे, शहर का पानी नू जाओगा बिल्ला कनाना डैम में। आज लगे अमृत योजना फैल ना पानी लगता, रोड तोड़ बैठ गया। आज उड़े कनेक्शन नहीं दिया, आज उड़े नहीं दिया, कोई अमृत योजना फैल नहीं। अमृत योजना में इतने 2.5 आदमी को नहीं आवर है, 2.5 आदमी को नहीं आवर, इससे बड़ी आदमी हम देते हैं। ये देख 100 आदमी है, 2.5 आदमी। ऐसा भाई साहब, पिछड़े वर्ग की दुर्दशा कर रखी है इस पार्टी ने, पिछड़े वर्ग की।
और ये बीच बीजेपी को मोदी खुद प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग, ये मोदी को भी दिखाएंगे पिछड़ा वर्ग बीच ये क्या है, जीन के अंदर तो चेप रखे है ये। सर ऐसा है 90 आदमी ठेके प्रति के हिसाब से लगाए थे मिड्डा साहब ने, तो उन 90 आदमियों को घर बिठाने का काम मिड्डा साहब ने किया है। उन 90 आदमियों के पेट कितने घर चूल्हे जलते हैं, उनको क्या क्या भाई 5-5 किलो आटे की थैली और 1-1 हज़ार रुपए, भाई आप ट्रस्ट ना वो ना करियो, रोड जाम ना करियो, तो ऐसे ऐसे काम करते हैं मिड्डा साहब। आप क्या कहेंगे? आप देखो जी, ये हमारा टाइम भी हो चुका है और हमने सबकी बातें ली हैं लगभग। हम गंदा पानी पीते हैं, बीमार रहते, खांसी बुखार पानी तक की व्यवस्था नहीं है, ना उसकी निकासी का प्रबंध है, ना वहाँ पीजीआई के अंदर जो पानी देने की व्यवस्था है, ना युवाओं को रोजगार है। और इस बीजेपी के राज में मैं कहना चाहूंगा बदमाश झूठी पार्टी है, इसे निजात पाने के लिए अब हर एक व्यक्ति ने कमर कस लिया और आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इससे बिल्कुल निजात देनी है और हरियाणा से बिल्कुल देखो। तो मैं यहाँ पे अब कंक्लूड करूंगा, मैंने सबकी बात सुनी और सबको मौका दिया, सबने अपने मुद्दे उठाए, किसी ने बेरोजगारी के उठाए, किसी ने पीटने के उठाए, किसी ने ठगी के उठाए, किसी ने हॉस्पिटल के उठाए। और चूंकि राजनीतिक शहर है, सीवरेज की मूलभूत समस्याओं की ये चीजें जो है वो सारी समस्याओं की बात कही। यहाँ पे दो जो मुख्य लड़ाई अगर देखी जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में है। यहाँ बीजेपी से जो जुड़े लोग थे वो भी रहे, कांग्रेस से भी जुड़े लोग रहे, आम आदमी भी रहे, उन्होंने भी इस बहस में भाग लिया जो हमने आ गया चुनाव को लेकर यहाँ की। और अंत में यही निष्कर्ष निकला है कि समस्याएं हैं, उसका समाधान होगा। लोग बदलाव चाहते हैं, अगर देखा जाए तो लोगों का कहना है कि वो बदलाव चाहते हैं। बदलाव अब कब होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, 8 अक्टूबर को मतगणना होगी और ये जींद जिसका अपना महत्व है। अब ये जो जींद है इसका अपना एक सामरिक महत्व है, हरियाणा में राजनीतिक महत्व है। अगर देखा जाए तो मैंने शुरू में भी कहा कि जींद हरियाणा की राजधानी बनने का जो है वो रखती है, मादा रखती है। तो लोगों की समस्याओं को देखकर जिस तरह देखिए आक्रोश है लोगों में, बार बार वो अपनी समस्याएं दिखाना चाहते हैं, हमने दिखाया भी। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि बदलाव जरूरी है और बदलाव होगा। तो अब ये देखना है कि 5 तारीख को जो मतदान होगा और 8 तारीख को जो मतगणना होगी वो जींद की जनता का जनादेश क्या है। जींद के रानी तालाब और भूतेश्वर मंदिर से मैं आपको यहाँ का हाल दिखा रहा था और आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। मैं हूँ ओम प्रकाश राय।